Hello everyone, and this side Riddhi Soral from Hacker Vlog Podcast. And आज जो हमने स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड वो काफी यंग है, साथ ही साथ काफी अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं. सो डेफिनेटली मैं आज उनसे आपको गो थ्रू करवाऊंगी एंड आप देखेंगे. मींस जनरली हम लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी से जुड़े रहने का, साइबर सिक्योरिटी जो एस्पायरेंट्स हैं, जो गॉन थ्रू है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनके साथ साइबर सिक्योरिटी का एक वर्थ शेयर करना, उनका लाइफ जर्नी शेयर करना, उनके फेलियर्स शेयर करना, उनके सक्सेसेस शेयर करना, जिससे कि आप जब कंपनीज में जाएं तो वो चैलेंजेस डेफिनेटली सबके लाइफ में आएंगे. तो एटलीस्ट अगर आपको पता होगा तो आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं इजीली. और डेफिनेटली एक कॉन्टैक्ट बिल्ड भी रहेगा और नॉलेज तो गेन होगी ही सही, राइट. सो ऐसी ही किसी आज स्पेशल गेस्ट को मैं लेकर आई हूँ. एंथुसियास्ट है, इंटेलिजेंट है और काफी एनर्जेटिक है अपने वर्क के लिए. मैं बुलाती हूँ हितेश रामनानी जी को, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है. वेलकम हितेश, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हाय गाइस, सो मेरा नाम हितेश है एंड मैं एक पुणे की साइबर सिक्योरिटी फर्म में काम करता हूँ विच इज़ नोन एज डार्क एंड वन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड. सो बेसिक हमारे टीम का यही एक काम रहता है कि टेस्टिंग कंडक्ट की जाए डिजिटल एसेट्स कंपनीज के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके कैसे हम सिक्योर कर पाएँ एंड यही सारी चीज़ें चलती रहती है. हम काफ़ी ऑन एंड ऑन रिगरसली हम टेस्टिंग करते हैं जिसमें काफी कुछ आ जाता है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, हम सब कर लेते हैं. सो अभी तो मैं इतना कर रहा हूँ एंड इसके अलावा भी मैं एक चीज करता हूँ विच इज फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग में कैसी जर्नी रही, क्या रही, मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट लेट्स कीप इट की अभी. या डेफिनेटली डेफिनेटली. काफी सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के, मैं आपके साथ एक बाय एक डिस्कस करते चलूंगी, जिससे कि सबके डाउट्स भी क्लियर रहे और डेफिनेटली आपको भी मजा आए. मेरा एक्चुअली आपसे क्वेश्चन ये था हितेश कि जिस रोल पे अभी हैं आप, मीन साइबर सिक्योरिटी के जिस रोल पे आप हैं अभी, मीन्स उसके बारे में आप कुछ बताएं कि मतलब आप जो पोजीशन अभी हैं साइबर सिक्योरिटी में, किस किस अपने काम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मुझे दें कि साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपका. अभी तो मैं एक मैनेजर की पोजीशन पे हूँ एंड यहाँ पे हमें सिर्फ टेक्निकल पे नहीं फोकस करना रहता. यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, डिलीवरेबल्स टाइम पे जाने चाहिए एंड काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं कि कभी हमारा कुछ एक स्क्रिप्ट नहीं चलती, कभी कुछ अच्छा, तो ये इशू हो चैलेंजेस जाता अभी तक आप फेस कर रहे हैं. है, राइट. सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एट द गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम हमको जब फास्ट करना रहता है काम, जब हमको जल्दी से एक रिपोर्ट जनरेट करनी रहती है और तभी वो टाइम पे ही हमारा वो चीज़ जो हमने पहले ट्राई की थी अब वो नहीं चल रही है. तो ये काफ़ी अपडेट्स की वजह से होता है तो क्योंकि इस चीज को हम सॉफ्टवेयर ग्लिचेस मानेंगे या सॉफ्टवेयर अपडेट मानेंगे, क्या मतलब आपकी टर्मिनोलॉजी में ये चीज क्या रहेगी. कुछ टाइम पे ऐसा हो जाता है कि जैसे कि हम स्विच करते रहते हैं हमारे टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स को काफ़ी, और हमारे पास एसेट्स भी काफ़ी चेंज होके आते हैं. जैसे एक फिक्स कर दिया तो फिर सर्वर में कुछ चेंजेस कर लिए तो फिर वो हमारी स्क्रिप्ट नहीं चलती वहाँ पे, तो हमको रीडिज़ाइन करना पड़ता है. तो कुछ जगह पे ये सॉफ्टवेयर ग्लिचेस भी मान सकते हैं और कुछ टाइम पे ये भी मान सकते हैं जैसे हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उसका कुछ एक छोटा सा भी अपडेट आ गया तो हमारे पूरे जो भी हमने अब तक प्रोग्रेस किया है तो वो पूरा वापस से फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ता है. तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए अभी. ठीक है. डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी अपना एक्सपीरियंस याद है कि जब हम टेस्टिंग करते थे, ऑब्वियसली अभी भी करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें नहीं चलती एट द मोमेंट, और जब आपको जल्दी होती है, जरूरत होती है, तब ये पॉइंट, ये पेन जरूर होता है, राइट.
So definitely इसका मतलब ये लाइफ का एक पार्ट है, मीन्स आपके करियर का एक पार्ट है कि आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट डजंट मीन्स कि ये चीज आपको आती है तो ये अभी भी आती है, मे बी कुछ इसमें ग्लिचेस आ जाए, मे बी कुछ करने में दिक्कत आ जाए, राइट? राइट। ऑलराइट, सो सब्सक्राइबर्स की तरफ से दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि जनरली जैसे ऑब्वियसली सबकी एक ड्रीम होती है, ठीक है, कुछ करने की करियर में। बहुत सारे लोगों का होता है कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट गोल्स होते हैं, पैशन होता है। उसी तरीके से जैसे आपने अपना साइबर सिक्योरिटी एज एन करियर चूज किया, तो आपको कुछ ऐसा याद है कि मतलब आपका जर्नी का एक ऐसा मोमेंट जब आपने ये डिसाइड किया हो कि मुझे ये फील्ड चूज करनी है, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप इंस्पायर हुए हो कि मुझे ये करियर चूज करना है? राइट, सो मैंने अपनी जर्नी चालू की थी 2019 में। मैंने मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में, जो वाडिया कैंपस बोलते हैं, उसी के अंडर ही कॉलेज आता है, वहाँ पे मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर्स लिया था। एंड एज ऑल ऑफ वी नो कि 2019 के बाद इमीडिएटली 2020 में एक कोविड क्राइसिस आ गया था। कोविड क्राइसिस है, तो उसने तो सबको घर पे बैठा दिया। अब घर पे बैठे बैठे क्या करें, मतलब पढ़ तो रहे थे, बट वो होता है ना कि चलो दोस्तों से मिल लिया, प्रोफेसर से मिल लिया, सीनियर्स से मिल लिया, तो कुछ एक आता है मोटिवेशन की यार चलो हमको भी ये चीज करनी है, या हम भी ऐसा कुछ एक आइडिया करते हैं। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम डिस्कॉर्ड तभी काफी यूज करते थे। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड है शुभम, हमने रातों रात डिसाइड किया कि एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं, प्लाज्मा डोनेशन। उस टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी काफी चल रही थी, तो हमने विद इन 1 डे उसका एक डिजाइन रेडी किया। वी वर नॉट प्रोफेशनल डिजाइनर्स एंड हमने कभी कुछ डिजाइन किया नहीं था। हमने जस्ट अपना फर्स्ट ईयर के एंड पे थे हम, बस फिर हमने डिजाइन रेडी किया। उसके बाद हमने HTML CSS में उसको किया। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने पूरा रिएक्ट किया। तो जल्दी से जल्दी हमने विद इन लाइक 3 वीक्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। एंड प्लाज्मा वेबसाइट जो आपने लॉन्च करी थी, तो उससे क्या एक्चुअल में लोगों को डोनेट होते थे प्लाज्मास? राइट राइट राइट, हमारे पास डेटाबेस अभी भी मेंटेन्ड है। जिन जिन लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट डाली थी कि हमको ये वाले ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए, एंड जिन्होंने आगे भी आए थे जो लोग कि यार हमको देना है, हम डोनेट कर सकते हैं, वी आर एलिजिबल टू डोनेट, तो उन्होंने भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था। एंड यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड मैंने बोला कि यार चलो इसका एक है ना एंड्रॉइड वर्जन निकालते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फ्लटर एंड डार्ट टेक्नोलॉजी भी काफी ट्रेंड में थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कर ले, विच वॉज माई फर्स्ट फेलियर। मैं वो ऐप रिलीज नहीं कर पाया आज तक। सो फिर जर्नी स्टार्ट हुई थी साइबर सिक्योरिटी को लेके। एंड उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में पहुंच ही गया था, कि सेकेंड ईयर के फाइनल्स दे दिए थे, एंड थर्ड ईयर में सबको होता है कि प्लेसमेंट की भी तैयारी करनी है, डीएसए करना है अच्छे से, एंड काफी सारी चीजें रहती है, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स। तो एज अ साइबर सब्जेक्ट मुझे वो काफी अच्छा लगा, एंड उसके बाद मैं बोला चलो इसी को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि फ्लटर और डार्ट में जो फेलियर लिया था ना, वो फिर ऐसा लग रहा था कि अभी कोडिंग नहीं करनी। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था अपना साइबर सिक्योरिटी का जर्नी। एंड आई थिंक सो नवंबर 2022 में मैंने फुल्ली डेडिकेशन के साथ साइबर सिक्योरिटी का चालू कर दिया था। I got to know Burp Suite, I got to know about scripts, I got to know about bug bounty programs, and surprisingly मैंने सोचा कि चलो यार ये जो डेली एप्स मैं यूज करता हूँ उसी पे टेस्टिंग करते हैं, जो डेली वेबसाइट करता वो हूँ। सबसे बेस्ट रहता है पार्ट, क्योंकि लाइव भी हो जाता है एंड अपना स्किल्स भी टेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। एंड बहुत ही अच्छी बात हुई। अब ये तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी, तो मुझे पता नहीं था कि बग कैसे रिपोर्ट करते हैं किसी को, क्या क्या चीजें होती है इस चीज में। तो मैंने एक रैंडमली मेल लिख दिया एक कंपनी को, एक कंपनी के सपोर्ट को, कि आई हैव फाउंड क्रिटिकल बग इन योर दिस। अब मेरे हिसाब से तो क्रिटिकल ही था। एग्जैक्टली। वैसे वो बग का नाम क्या था, कुछ याद है?
सो उसमें ना मुझे उनका ट्रैवर्सल हो रहा था, पार्ट ट्रैवर्सल हो रहा था। आर्ट्रोफोस। तो हाँ, एंड उसमें मुझे कुछ ऐसी चीजें मिल रही थी कि जो नहीं दिखनी चाहिए वहाँ पे। तो स्टार्ट तो सब वेब से ही करते, तो मैंने भी वेब से ही किया था। एंड्रॉइड तो मैं बहुत बाद में पहुंचा था, बट एंड्रॉइड का एक था मुझ में कि यार फ्लटर और डार्ट से एंड्रॉइड ऐप तो बना नहीं पाए, एटलीस्ट एंड्रॉइड टेस्टिंग तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके फिर मैं एंड्रॉइड में भी काफी अच्छा एक्सप्लोर कर रहा था, एंड मीन्स उसमें भी अभी काफी। कोविड ने काफी एजुकेशन में वास्ट किया, राइट? काफी राइट, एजुकेशन स्किल्स अप की। राइट, अच्छा राइट। है, अच्छी बात है। और अभी आपने एक चीज और बोली कि फ्लटर्स एंड डार्ट, तो ये तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगी, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स या काफी सारे सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं जब भी मैं सोर्स कोड रिव्यू के सेशंस लेती हूँ। तो काफी बच्चे रहते हैं जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको वो सेशन इंटरेस्टिंग लगते हैं, और जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए नहीं है, जिनको डेवलपमेंट नहीं आता, वो डेफिनेटली उस सेशन में इतना एंजॉय नहीं कर पाते, राइट? सो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ वर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ फ्रीलांसिंगली भी वर्क कर रहे हैं, तो आपने जब एंड्रॉइड टेस्टिंग करी तो डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ी थी? नहीं, डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट एंड्रॉइड का बेसिक आर्किटेक्चर एज अ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, या फिर आप एंड्रॉइड पेन टेस्टर बोल लो, या कुछ भी बोल लो, भले पेन टेस्टर भी बोल लो, तो आपको एटलीस्ट उतना तो आना चाहिए। मतलब आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि एक मतलब कोडिंग एंड्रॉइड। भी इम्पोर्टेंट है? सॉरी, कोडिंग भी इम्पोर्टेंट है फॉर दैट? कोडिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। इतना कुछ नहीं लगता। हाँ, अगर आप जाते हो ऐप सोर्स कोड रिव्यू में, तब आपको थोड़ी नीड पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो कोड लिखा कैसे गया है। जब आप एक पेन टेस्टिंग, मतलब एक सर्वर और एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन मॉनिटर कर रहे हो, तब आपको इतना ये नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आप सोर्स कोड रिव्यू कर रहे हो, तब आपको वो चीज अच्छे से आनी चाहिए। ओके, ठीक है। मतलब कि आपने पहले वेब किया एंड देन उसके बाद एंड्रॉइड किया। और मेरे हिसाब से जब हम वेब टेस्टिंग कर लेते हैं, तो अगर हम वेब टेस्टिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉइड टेस्टिंग में ज्यादा टाइम लगता है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा टाइम बस एक ही चीज में लगता है, उसका एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। एनवायरमेंट सेटअप, एग्जैक्टली। यस। सो ये डेफिनेट है कि जब भी आप कोई एंड्रॉइड टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड टेस्टिंग का एनवायरनमेंट काफी टाइम लेता है, बिकॉज ऑल टाइम हम वो एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके रख नहीं सकते, बिकॉज हेवी होता है। तो जब हम टेस्टिंग करनी होती है, तब हम वो एनवायरनमेंट सेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक ही पोर्ट होता है, एक जैसे ही सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कुछ इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसमें अगर कभी कोई एरर्स आ जाती है, तो वो एक डिफिकल्टी बन जाती है, राइट? राइट। एग्जैक्टली। बताइए। इस इसमें एंड्रॉइड सेटअप करना आज की डेट में उतना हार्ड नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था एज कि भाई मेरे को करना ही है, करना ही है, तब इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। एग्जैक्टली। अब तो हमारे पास प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, जैसे संतु आ राइट। गया है, और भी बहुत सारे आ गए हैं। यस, यस, यस। जेनी मोशन एक काफी अच्छा टूल है। उसके बाद एग्जैक्टली। हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का भी एवीडी जो है वो भी अच्छे से सपोर्ट करता है अभी। बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि वो रूटेड नहीं होते, उसको रूट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये तो काफी इंफॉर्मेटिव बात हो गई। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे होंगे, जिन्होंने वेब करा होगा, वेब टेस्टिंग करी होगी, एंड्रॉइड में मूव करोगे, उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है हितेश, कि जनरली क्या होता है कि जब भी हमारी फर्स्ट जॉब लगती है, तो हम उधर से ये काफी ख्याल सोच लेते हैं कि वाओ, फर्स्ट जॉब लगी है एट अ वेरी अर्ली एज, अब फ्यूचर भी काफी ब्राइट रहेगा, और अब मुझे नेक्स्ट ये चीज करनी है, नेक्स्ट ये चीज करनी है। तो जब आपने फर्स्ट जॉब ली थी, तब आपका मीन्स तब आपका कैसा फीलिंग्स था? मीन्स
खुश थे, ऑब्वियसली खुश होंगे, बट मेन चीज ये था कि एक फ्यूचर होता है ना कि अब नेक्स्ट ये चीज करने के बाद मुझे नेक्स्ट ये चीज पे जंप करना है, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में था? यस, सो फर्स्ट जॉब तो मिल गई थी, वो तो मैंने सिक्योर कर लिया एंड काफ़ी अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पे भी। बट जब मैंने सोचा कि सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही करनी है क्या, मैं क्वेश्चन मार्क लगाया आगे कि सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्टिंग तो नहीं कर सकते हम, तो आगे और भी कुछ करना पड़ेगा एंड स्पेसिफिकली फॉर वेब, क्योंकि तब तक मुझे ये एंड्रॉइड दिस इज अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं है? और अगर देखा जाए तो अभी काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। मतलब अगर आप देखोगे तो आईओटी डिवाइसेस भी आ गए हैं, तो सिर्फ आप वेब मास्टर करके है ना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, आईओटी डिवाइस आ गए हैं, एआई आ गया है, आईओएस की मतलब वेब टेस्टिंग के भी साथ साथ हमें और चीज भी करनी चाहिए, राइट? और चीज भी करनी चाहिए एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलावा भी और भी काफी कुछ चीजें हैं, जैसे फिजिकल रेड टीमिंग होती है। तो ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। आई नो दैट्स अ पार्ट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग ओनली, बट दैट्स अ वेरिएशन इन इट। तो आपको ये वेरिएशन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू ट्रेंड्स मार्केट के फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आप बोल सकते हो कि हाँ, मैंने फर्स्ट जॉब तो क्रैक कर ली है, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। जब आप ट्रेंड्स के साथ फॉलो करोगे, अगर आप एक ही चीज में घुसे रहोगे तो फिर थोड़ा आपको थोड़े टाइम के बाद लगना चालू होगा कि यार अब इससे काम नहीं बन रहा, कुछ नया करना पड़ेगा। सो गो विद द ट्रेंड्स, गो विद व्हाट इंडस्ट्री इज आस्किंग। Exactly. So, obviously, it's a well-known said that कि अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी, राइट? सो अपडेट रहना पड़ेगा, ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मीन सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन से। आपकी जो फर्स्ट जॉब थी, राइट, आपकी जो फर्स्ट जॉब थी, काफी स्टूडेंट्स ये क्यूरियस होते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। मतलब कि आपने जो इंटरव्यू क्रैक किया होगा उसमें आपने कितनी उसके लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन करी होगी, तो क्या सॉफ्ट स्किल, क्या आपने अपनी स्किल्स बढ़ाई थी, किस पे ज्यादा फोकस किया था, और इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? सो या इंटरव्यूज में जो आजकल का मिसकंसेप्शन एक चलता है कि जो भी एक नया कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है, वो अपने सर्टिफिकेशंस पे ज्यादा फोकस करता है। सो जैसे कि सीएच क्रैक किया है कि नहीं, ईजेपीटी क्रैक किया है कि नहीं, तो ऐसे काफी सारे सर्टिफिकेशंस है, क्रैक किए है कि नहीं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे पास तभी एक भी सर्टिफिकेशन नहीं था, मैं जीरो सर्टिफिकेशन के साथ गया था। मैंने बस अपना स्किल सेट वहां पे दिखाया, और जब उन्होंने मेरा स्किल सेट सुना कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने नवंबर 2022 में जर्नी स्टार्ट की थी, एंड उसके बाद मैंने एक जो मैं डेली ऐप यूज करता था उसी में पार्ट ट्रैवल्स का एक मैंने बग निकाला था। तो वहां से ही मैंने उनको दिखाया कि 3 कंपनीज तो हो गई थी जिनसे मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिल गया था सक्सेसफुली, एंड काफी सारी ऐसी भी कंपनी थी जिन्होंने नहीं दिया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि मैंने वही दिखाया कि मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, मैंने 2 बग बाउंटीज भी ले ली थी तब तक, एंड मेरे पास क्या क्या स्किल्स थे, क्या क्या मैं बग्स फाइंड आउट कर सकता था, मैंने वो उनको दिखाया। फिर मेरा टेक्निकल राउंड हुआ, उसमें क्वेश्चंस पूछे, बेसिक ही थे आप बग सोर्स। आवरली कितना पढ़ते थे मींस इस इंटरव्यू के लिए? जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है उसमें ऑब्वियसली हम लोग काफी डरे हुए होते हैं, राइट, कि पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, राइट? राइट। तो क्या आवर्स थे, क्या रूटीन था उस चीज के लिए आपका? सो मैं तो पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करता था। मैं बोला जितना कि मैं अपने आप से एक्सप्लोर करूंगा उतना मैं ऑनेस्ट रह पाऊंगा इंटरव्यू में। मैं यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता हूँ, सीधा ऑन टू द पॉइंट ही बोल दिया। मैंने जो चीज आती है वो आती है, जो चीज नहीं आती है तो वो नहीं आती है, वो मैं सीख लूंगा। ओके। अगर आप ऑनेस्ट भी रहो, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो, तो आपको आना चाहिए कि जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, तो उनको कन्विंस कैसे करना है। सो यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट, यू हैव टू बी ओके इफ दे टेक आउट योर मिस्टेक्स एज वेल।
तो So if except anything, if anything hinders, like suppose you ask some questions as in, and I don't know the answer, so it is possible, it is on the right path कि मैं बोल दूँ कि sorry sir, I don't know this question. ये डायरेक्ट बोलना कि सॉरी आई डोंट नो दिस, तो ये थोड़ा एक गलत चीज है। Alright. आपको एज एन, अगर आप एक इंटरव्यू पे जा रहे हो एंड कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको आना ही चाहिए, बट यू आर गोइंग टू एंटर दैट इंडस्ट्री, तो आपको थोड़ा बहुत उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। सो पोलाइटली आप बता सकते हो कि सर इसके बारे में मैंने पढ़ा है, या फिर जो जो आपको आता है, बट इसका इन डेप्थ मैं अब तक गया नहीं हूँ। सो ऐसे करके आप मना कर सकते हो, या फिर एक बता सकते हो कि आई एम लर्निंग दिस स्किल। तो ऐसे एक सॉफ्ट, मैंने वही बताया ना कि आप कैसे कन्विंस कर पाते हो इंटरव्यूअर को, वो एक स्किल बहुत मैटर करती है यहाँ पे। एग्जैक्टली। आज के टाइम पे आप देखिए, जितने भी अगर हम YouTube पे वीडियोस देखें तो उसमें जो एड्स आते हैं, एड्स में अगर 10 एड्स आ रहे हैं तो उसमें से 8 अप्रॉक्स 8 7 और 9 समटाइम्स एड्स एडवर्टीजमेंट्स जो आ रहे हैं वो AI के आ रहे हैं, राइट। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी ऐसी अपफ्रंट आ रही हैं जो कि AI की वर्कशॉप्स लेकर आ रही है, जस्ट ₹9, एट जस्ट ₹10, एंड दे आर अश्योरिंग यू कि आपके 50 lakhs पर एनम जॉब लगेगी, just attending the 3 hours workshop of just ₹9, right? और आपके 50 lakhs पर एनम लगेगा। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो उसमें कुछ सिखा नहीं रहे और समथिंग लाइक, आई एम नॉट मूविंग टुवर्ड्स दैट, बट माय क्वेश्चन इज, बिकॉज काफी लोगों ने पूछा है, क्या ये AI जो मार्केट में आ गया है और आने वाले टाइम में कैप्चर करेगा मार्केट को, तो ये साइबर सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा इन अ बैड वे, और इट विल सपोर्ट साइबर सिक्योरिटी टू एनहांस द जॉब अपॉर्चुनिटीज? सो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि AI आ जाए तो आ जाए, इसमें साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का ग्रोथ ही होने वाला है, क्योंकि जितना आज की डेट में हम स्कैम्स के साथ डील करते हैं, फ्रॉड्स के साथ डील करते हैं, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये स्कैमर्स होते हैं, ये AI की हेल्प से स्कैम कर देते हैं। एग्जैक्टली। बट आज की डेट में वी एज पीपल, वी एज सिक्योरिटी रिसर्चर्स, हमको ही अवेयर करना है, हमें ही पता है कि क्या ट्रेंड्स चलते हैं, क्योंकि एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे तो डेली कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है सेइंग दैट कि आपका, हमने एक पार्सल है, ये कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका ये पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पे सीज हुआ पड़ा है, कस्टम्स से बात कर रहा हूँ। ओके, एंड वो मतलब दे ट्राई टू फूल अस इन दैट वे एज वेल, एग्जैक्टली। एंड इन अदर वे एज वेल, कि चलो मैंने आपको एक लिंक भेजी है, या फिर गूगल पे वो वैसे मैसेज कर देते हैं 20,000 एंड मैसेज सेंड किया, दे आस्क मी कि सर गलती से आपके अकाउंट में 20,000 आ गए हैं, क्या आप प्लीज उसको रिटर्न कर दोगे। तो ये काफी सारे फ्रॉड्स हैं, बट आई थिंक कि AI आने से भी जो AI रिलेटेड स्कैम्स भी हो रहे हैं, या फिर जो AI इंडस्ट्री में आ रहा है, ये साइबर इंडस्ट्री को अल्टीमेटली डेवलप करने वाला है। एंड मूविंग टू द पॉइंट कि ह्यूमन जो इंटरवेंशन है ऐसी जगह पे, जैसे साइबर सिक्योरिटी स्पेस में, यहाँ पे कभी भी कम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जितने ज्यादा फ्रॉड स्कैम्स बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पे इंटरवेंशन लगा रहेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन। मेरा तो ये मानना है कि अगर AI आ रहा है, बिकॉज हर एक चीज का ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, राइट? सो इफ यू आर यूजिंग इट इन अ राइट वे, तो वो आपके लिए बहुत फायदे रहेगा, राइट? और अगर आप एंड इफ समवन हैज द बैड माइंडसेट और डिफरेंट माइंडसेट कि इस चीज से मैं कुछ स्कैम करूं या कोई चीज इस तरीके से वर्क करूं जो जल्दी हो जाए बट सामने वाले का डिस्ट्रॉय करे, तो डेफिनेटली AI काफी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, राइट? राइट, 100%। मैं तो ये मतलब अज्यूम करता हूँ, एंड
आई थिंक सो ये राइट भी है कि साइबर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो अर्न करता है, एग्जैक्टली। जो जो कैंडिडेट अर्न करता है या फिर एक एम्प्लॉय जो अर्न करता है वो अपने स्किल्स पे डिफाइन होता है। एंड यहाँ पे भी और एक चीज है कि जैसे साइबर एंड एआई का आप रिलेट करो तो एआई इज गुड फ्रेंड फॉर साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट। यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। आई बिल्ड स्क्रिप्ट्स यूजिंग एआई। कहीं पे मैं अटक जाता हूँ तो आई टेक हेल्प ऑफ एआई, या फिर कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो वी ऑफन टेक यूज ऑफ एआई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये काफी अच्छी चीज है एआई के आने के बाद। एग्जैक्टली, इवन वी ऑल्सो डू द सेम। अगर कुछ चीज समझ नहीं आती तो व्हाट वाज प्रीवियसली वी डू, वी हैव डन इज कि गूगल पे सर्च कर लो, राइट? अब हो रहा है चैट जीपीटी पे सर्च कर लो। एग्जैक्टली। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि अभी आपने स्कैम की बात की कि आपके पास ऐसे कॉल्स आते हैं, फिर आप उनको अवॉइड करते हैं वगैरह, तो क्या कोई ऐसा केस जिसमें आप एक्चुअल में कमिट हुए हो और आपको बाद में पता चला हो कि वो शिट मेरे साथ स्कैम हो गया? ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं, बट अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि हम सबके साथ ही स्कैम हो रहा है, हम सभी विक्टिम्स हैं कहीं ना कहीं पे। डायरेक्टली मेरे साथ तो नहीं, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जिनके साथ ये स्कैम हो चुका है। कभी किसी ने 10 ले लिए, कभी किसी ने 20,000 ले लिए, तो ऐसे होता रहता है। तो ये चीज आज की डेट में जितना अवेयरनेस हो उतना अच्छा। बट अल्टीमेटली मैंने चीज एक बोली कि अल्टीमेटली हम सब एक विक्टिम हैं कहीं ना साइबर फ्रॉड के। कहीं। यस। तो ये कैसे कि जैसे आप एक कंपनी पे हो, आपने वहां पे अपने डिटेल्स दे दिए। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक ये ले लेते हैं कि एक ई कॉमर्स ब्रांड है, वहां पे अपना एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, इमेज डाल दिया, वॉट एवर डीपी लगा ली, कर लिया। अब मान लेते हैं कि उसका डेटा ब्रीच हो गया, तो वो डेटा ब्रीच में कहीं ना कहीं तो हमारे भी नंबर्स, हमारे भी डिटेल्स लीक हो ही रहे हैं। कल को आके एक हमारे घर के बाहर एक बंदा आके रुक जाए, बोल ले कि भाई ये आपका पार्सल है, तो एज हम तो अभी घर पे होते नहीं है, वी गो फॉर वर्क एंड डू लॉट ऑफ थिंग, या फिर कभी सैटरडे संडे वी आर आउट ऑफ होम, आउट ऑफ टाउन, तो हमारे पेरेंट्स को पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि इसका इतना पेमेंट है कर दो और ये पार्सल। और पेरेंट्स भी समझते हैं कि हाँ ये मंगाया हुआ कुछ, तो पैसे दे देते हैं या फिर स्कैन करके पे कर देते हैं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो हम भी कहीं कोई ना कोई फ्रॉड या स्कैम के विक्टिम बने ही है कभी ना कभी तो। और फोन कॉल्स तो ऑलमोस्ट सबके पास ही आए हैं, राइट? फ्रॉड फोन राइट। फोन कॉल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट। ये तो मतलब ऐसा है कि अगर आपका डेटाबेस में है नंबर, तो आपको आना ही है। यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक वेरी सिक्योर। अगर आपको सिक्योर रहना है तो आप इंटरनेट यूज करना बंद कर दो। एग्जैक्टली, आगे आने वाले टाइम पे यही सोल्यूशन निकलेगा कि अगर आप परेशान हैं और अगर आप इन स्कैम से दूर नहीं हो पा रहे, ना इग्नोर कर पा रहे, तो बेटर है यू शट डाउन द इंटरनेट, राइट? और आने वाले टाइम पे इंटरनेट, जैसे आज हमारे लिविंग के लिए ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट, जिसको हम फील नहीं करते बट स्टिल इट इज वर्किंग इन अस, बस उसी तरीके से इंटरनेट होने वाला है कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते, कोई काम ही नहीं होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Absolutely. All right. So, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बग बाउंटी, मैंने सुना था आप बग बाउंटी प्रोग्राम करते हैं, आपने पार्टिसिपेट भी किया था उसमें, तो क्या वो अभी तक कंटिन्यू है या अब जॉब लगने के बाद वो छूट गया बिकॉज टाइम नहीं मिला, या मे बी दूसरी तरफ भी मूव करना था, सो ऐसा कुछ? हाँ, तो बग बाउंटीज तो अभी भी मैं करता हूँ, बट काफी कम करता हूँ। मतलब आफ्टर हैविंग अ जॉब, आफ्टर डूइंग फ्रीलांसिंग, तो बग यस। बाउंटी तो ऐसा है कि जब टाइम मिल जाता है कर लेते हैं, या फिर कभी मूड हो गया तो कर लेते हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि जो मेरे को फर्स्ट बाउंटी मिली थी, द बग वाज आइडोर, एंड काफी अच्छा बग था, मुझे पाइन लैब्स में मिला था।
तो एक वो वहीं से मतलब उसने भी मुझे किक इन दिया कि यार चलो, साइबर स्पेस इज द गुड स्पेस, वी शुड एक्सप्लोर मोर। तो वो भी एक जर्नी का ही पार्ट था। एंड बग बाउंटीज हर एक बिगनर को ट्राई तो करनी चाहिए, मिले ना मिले, बट यू ट्राई। एग्जैक्टली। मीन्स बग बग बाउंड्री में बाउंड्रीज मिलना टिपिकल होता है, और कभी भी ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि आप बग बाउंड्री को अपना करियर बना लो, बिकॉज वो एक अनप्रिडिक्टेबल प्लेस है। वहां पे Yes. अगर लग गया आपका बाउंड्री तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज वो काफी स्ट्रेच होता है, राइट? राइट राइट राइट। एंड किसी भी बिगनर को मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपको बग बाउंटीज मिल रही है अभी, तो आप बग बाउंटीज को एज अपना करियर डिसाइड कर लो। एग्जैक्टली, बग बाउंड्री को करियर डिसाइड ना करें, बट प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप बग बाउंड्री चूज करें। राइट। ऑल राइट। सो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी कब शुरू हुआ? आई गेस कोविड के बाद या कोविड में? ये तो कोविड के बाद ही हुई थी। मैं अपने कॉलेज में ही था। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो मैं डेली में ऐप्स यूज करता हूँ, ट्राई करते हैं वहीं से। तो कुछ लोगों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, हॉल ऑफ फेम दे दिया, बट इससे भी आगे एक चीज मूव करनी है। तो कैसे स्टार्ट की जाए जर्नी, कैसे फ्रीलांसिंग में एंटर किया जाए, क्योंकि तभी पता नहीं था कि क्या रेट्स होते हैं, कैसे क्लाइंट्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें थी। बट थैंकफुली एक जो मैं डेली ऐप यूज करता था, वहीं पे मैंने उनके सीटीओ को मैंने कांटेक्ट किया था तभी। एंड मैंने बोला था कि सर देखो ऐसा ऐसा है, आपका पूरा डेटाबेस ब्रीच हो रहा है। आप में आपके जो डिजिटल एसेट्स है वहाँ पे भी आपको मतलब बस करना चाहिए, बिकॉज आप एक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ऐसे करके फिर उन्होंने ही मुझसे पूछ लिया कि यार इसका कोई फिक्स बताना परमानेंट वाला। तो मैंने बताया कि सर आप पीएपीटी टेस्टिंग कर सकते हो इसकी, एंड आपके फिर बग्स तो कवर हो जाएंगे, फिर आपको फिक्स करवाने पड़ेंगे आपके डेवलपर्स से। तो 2 मीटिंग्स में ही वो मेरे एज अ क्लाइंट कन्वर्ट हो गए थे। ऑलराइट। सो काफी इंटरेस्टिंग रही आपकी जर्नी। सो फ्रीलांसिंगली भी आपने काफी अच्छा वो किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जनरली होता है ना कि हम अगर फ्रीलांसिंगली वर्क कर रहे हैं, तो कई बार कुछ लोग हमें अप्रोच करते हैं, कभी हम किसी को अप्रोच करते हैं फॉर द वर्क, राइट? सो आप अपने क्लाइंट्स कैसे बनाते हैं? मीन्स स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमारी प्रोफाइल रेडी हो गई, हमने एग्जाम भी क्रैक कर लिया, हमारा सर्टिफिकेट भी आ गया, हमें नॉलेज भी है, बट स्टिल कैसे कंपनी में जाएं, कौन सी कंपनी में जाएं, कंपटीशन इतना बड़ा है, कहाँ जाएं, कैसे करना है? So their most frequently asked question is कि आप क्लाइंट्स कैसे देखते हैं? कहाँ से, लिंक्डइन से, या किस तरीके से आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, क्लाइंट और क्लाइंट को अपने पार्ट के लिए कन्विंस करते हैं? सो मेरा क्लाइंट ढूंढने का एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। जैसे मैं ये देखता हूँ कि इज द कंपनी वेल डूइंग। क्योंकि अगर वो अच्छा कर ही नहीं रही है, अगर एक वो स्टार्टअप है तो उसके पास पैसा ही नहीं है, वो फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी बेसिस को इतनी प्रायोरिटी नहीं देगी, जब कि एक वेल सेटल्ड कंपनी ज्यादा प्रायोरिटी दे सकती है ये चीज को। द अदर थिंग इज उसका क्लाइंट बेस बड़ा होना चाहिए। अगर उसका क्लाइंट बेस बड़ा है तो ही उसका डेटा ब्रीच का पोटेंशियल है। एंड वहीं पे एक चीज आती है कि जहाँ पे वो ज्यादा कंसर्न हो जाए अपने कस्टमर्स के डेटा को लेके। एंड अदर वन मोर थिंग आई एड ऑन, जैसे कि हम हमें जैसे डेली नीड्स में क्या लगता है, ब्रेड, ग्रोसरीज एंड दीस ऑल थिंग्स लाइक मिल्क। तो मैं ज्यादा करके फोकस करता हूँ कि जो हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं उन्हीं चीजों को मैं मतलब उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को मैं एज अपना क्लाइंट बनाने का सोचूं। तो और एक मेरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। एंड उन्हें कि कन्विंस कैसे करना है या फिर उनको रीच आउट कैसे करना है, तो ये अगेन सॉफ्ट स्किल्स का काम है। वो जितनी आपकी कम्युनिकेशन परफेक्ट रहेगी या जितना आपका ये रहेगा, विल पावर रहेगा कि हाँ मुझे ये क्लाइंट बनाना है,
तो आप उसी चीज पे उतना वर्क करोगे। एंड जब आप एक क्लाइंट से बात करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि उनको क्या चाहिए। एग्जैक्टली। सो मीन्स हम क्लाइंट्स इजीली बना सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स एंड गेनिंग नॉलेज, राइट? यस यस यस। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जैसे साइबर सिक्योरिटी है, राइट? सो काफी लोग बोलते हैं, जैसे अभी आपने भी बताया, कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई सारी कंपनीज, ठीक है, स्किल्स को भी देखती है, लेकिन कई सारी कंपनीज को चाहिए होता है कि आपके मींस कुछ ना कुछ आप मींस आप किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में मूव कर रहे हैं, या क्या आपके बेस्ट वे है जिसमें आप अपनी डिफिकल्टीज को डील करते हैं। जैसे सपोज कोई प्रोजेक्ट आया, टाइम भी कम है, लोड भी ज्यादा है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है, डेडलाइन भी उसकी बहुत कम डेज की है, तो इन सब चीजों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? सो मैं एज अ फ्रीलांसर में बात करता हूँ, तो मैं हर एक प्रोजेक्ट सोलो तो नहीं लेता हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करता हूँ यहाँ पे। सो वहाँ पे एक तो लोड डिवाइड हो गया, बिकॉज आई ऑल्सो डू अ जॉब, तो मेरे को वहाँ पे भी फोकस करना है। एंड इसी बहाने मेरे फ्रेंड्स भी ग्रो कर रहे हैं मेरे साथ, तो एक तो ये चीज़ भी हो गई। एंड जो एक और चैलेंज आता है, मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स से भी पूछता हूँ कि ये क्लाइंट क्यों नहीं बने हमारे, तो बोलते हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन पुट ऑन किया था, सर आप सर्टेन सर्टिफाइड है क्या? अब एग्जैक्टली। सर्टेन सर्टिफाइड तो एक कंपनी हो सकती है, फ्रीलांसर तो नहीं हो सकता। यस। तो एक चीज वो आती है, फिर वही कि आपको बताना पड़ेगा कि सर अगर आप सर्टेन कंप्लाइंट से कराओ या हमसे कराओ, आउटपुट तो आपको बग्स ही मिलने वाले हैं अल्टीमेटली। तो आप फिर एक चीज करते हैं कि वो प्राइसिंग कंपैरिजन पे हो जाते हैं कि सर्टेन सर्टिफाइड कंपनी कितने में दे रही है हमको, और फ्रीलांसर और ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर कितने में दे रहा है। तो वही है, टाइम भी मैनेज हो जाता है फ्रेंड्स के साथ, एंड ये सारे चैलेंजेस भी डिवाइड होके सॉल्व हो जाते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। सो काफी इंटरेस्टिंग रहा है आपके साथ डिस्कशन, बिकॉज आप अपने लाइफ की जर्नी, सर्कमस्टांसेस, पेन, सक्सेसेस, सब चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो काफी हेल्पफुल होने वाला है ये सारे व्यूअर्स के लिए हमारा पॉडकास्ट, जिससे कि उन सबको पता चले कि एक्चुअल में आपकी स्किल्स, आपका सर्टिफिकेशंस, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 100%। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मींस नॉट लास्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे तो स्टूडेंट्स की तरफ से, बट ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछना चाहूंगी। जनरली मैंने सुना है काफी स्टूडेंट बोलते हैं आप बैश प्रोग्रामिंग कराते हैं, आप बैश प्रोग्रामिंग कराते हैं। सो आप पहले मुझे ये चीज क्लियर करें कि ये बैश प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है, बिकॉज कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम प्रोग्रामिंग जरूरी है या नहीं, और फिर नाम सुनकर आए वो कहीं से बैश प्रोग्रामिंग, तो दे आस्क अस कि बैश प्रोग्रामिंग क्या होती है, एंड इसका यूज क्या होता है? इसका यूज बेसिकली स्क्रिप्ट्स बनाने में आता है। बैश में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं जो हमारे रिपीटेटिव टास्क को काफी कम कर देता है। मतलब जैसे मेरे को एक बोल लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड स्कोप है, उस पे मेरे को एक कुछ बनाना है या फिर कुछ चीज डिग आउट करनी है, तो वहां पे मैं यूज कर सकता हूँ। या फिर एक कंपनी है बड़ी सी, फिर उसके सब्सिडरीज है, सब पे मेरे को एक चीज रन करनी पड़ेगी, रिपीटेटिव रिपीटेटिव। तो यहाँ पे ये चीज काम आती है। एंड इट इज लाइक कि जो आपका रिपीटेटिव टास्क है वो तो कम हो ही रहा है, बट इसमें आपको और एक चीज थोड़ी देखनी रहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको टास्क दिया हुआ है जिसमें आपको वो स्क्रिप्ट से करना है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट इजी रहेगा। अगर आप मैन्युअली उसको
करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम निकल बहुत जाएगा। टाइम लगेगा, राइट। तो वो वहाँ पे बहुत हेल्प आउट करती है कि अभी ये जैसे मैं पर्सनली अगर कुछ करने बैठूं मैन्युअली करते 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 मेरे 2 घंटे चले जाएंगे। बट अगर मेरे पास एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनी हुई रहेगी, हाँ स्क्रिप्ट बनाने में को आज थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी मेरे हिसाब से गिटहब पे हर चीज अवेलेबल है, और जो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं उन सब में भी स्क्रिप्ट वैलिडेशंस रहता है, राइट। सो मेरे हिसाब से तो जितना मैंने स्टूडेंट्स को भी देखा, अपने भी देखा, वो यही है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप काम क्या कर रहे हैं, राइट। राइट। और किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं, that makes you that's Yeah. make you success, right? Right. Yeah. So मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज के लिए, कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, मीन्स आप क्या उन्हें ओपिनियन देना चाहेंगे अपने फेलियर से और अपने सक्सेसेस से। जनरली लोग मैंने कई बार ऐसे भी देखे हैं जो कि ऑन स्क्रीन, लाइक वी आर ऑन स्क्रीन, हमें काफी लोग देख रहे हैं अभी और आगे भी देखेंगे, तो दे थिंक दैट कि अगर मैं अपने फेलियर्स बताऊंगा या बताऊंगी कि मुझे नहीं आता था ये, ट्रूली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी डोमेन इट डजंट मीन्स कि वी हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी, राइट। एवरीवन हैज द डोमेन। आज मुझसे आप 100 के क्वेश्चन पूछो या आज आप में से किसी और के, जो मेरा डोमेन है, डेफिनेटली आई एम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, राइट। सो उसी तरीके से मैं आपके फेलियर्स और सक्सेसेस को जानना चाहती हूँ। अगर फेलियर्स आए थे तो उसको कैसे इंप्रूव किया, और सक्सेस आई थी तब क्या किया। सो फेलियर्स तो काफी रहे हैं ये जर्नी में। मैंने जैसे पहले भी बताया कि एट दैट इंस्टेंट कभी स्क्रिप्ट नहीं चलती तो कभी दिमाग नहीं चलता कि अभी करें क्या। एग्जैक्टली। तो मेरा एक काफी मतलब मैं बोलूंगा कि एज अ न्यू कमर या फिर एज अ बिगनर, ये जो मिस्टेक मैंने की थी, मैं फंडामेंटल्स पे फोकस नहीं करता था। मैं मतलब फंडामेंटल्स तो ऐसे साइड में पड़े रहते थे, मैं सीधा टारगेट को हिट करके बॉक्सशॉट में इंटरसेप्ट करके लगा रहता था। तो काफी सारी चीजें या फिर मैं बोलूंगा कि काफी सारी बाउंड्रीज मेरी रह गई वो चीज के चक्कर में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज भी पॉसिबल है। तो फंडामेंटल्स पे फोकस करो, जैसे आपके टीसीपी आईपी हो गया, डीएनएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो किस टाइप से इम्पैक्ट करते हैं एक सिक्योरिटी को हार्डन करने के लिए, तो ये चीजें भी होती है। तो ऑलवेज स्टिक टू योर फंडामेंटल्स। एंड मेरी ये सेम चीज थी फ्लटर एंड डार्ट डेवलपमेंट में, मैं बहुत रश अप कर रहा था एंड उसी चीज की वजह से मैं फेल हुआ। बट साइबर सिक्योरिटी में भी मैंने सेम मिस्टेक की घुसने से पहले, बट ठीक है, वो विद टाइम मैंने कोप अप कर लिया एंड सीख लिए सारे फंडामेंटल्स। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा रहा ये जान के, बिकॉज फेलियर्स बताना बहुत बड़ी बात है। फेलियर्स बताना बड़ी बात इसलिए है बिकॉज कल को जो स्टूडेंट्स आज आपको सुन रहे हैं, मे बी वो कल प्लेसमेंट के लिए जाए, तो मे बी वहां पे उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आए, पंचुअलिटी रहे, रेगुलरिटी रहे, और अपने वर्क की तरफ टुवर्ड्स 100% डेडिकेटेड रहे, ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट वेरी लेट टुडे, सो आज का क्वेश्चन मैं यहीं पे एंड करूंगी पूछ के कि जैसे जनरली मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि फ्यूचर गोल्स क्या है, राइट। सो मुझे आप ये जरूर बताएं, सब्सक्राइबर्स को आप ये जरूर बताएं कि क्या आप साइबर सिक्योरिटी करियर को जो लीड कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या देखते हैं, मीन्स आप कैसे ये सोचते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी में ही कंटिन्यू रहूंगा या मैं आगे कहीं और शिफ्ट होऊंगा, क्या है आपके फ्यूचर गोल साइबर सिक्योरिटी को लेके। ये एक्चुअल में सेम क्वेश्चन मेरा भी खुद से था कुछ 6-8 महीने पहले कि यार सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग से तो काम चलता नहीं है, यू हैव टू इवॉल्व विद द इंडस्ट्री।
सो अभी कुछ एक नई चीज आई है, मतलब आई तो ये कब से है, बट साइबर वेरिएशन में अभी आई है, जैसे एआई एंड मशीन लर्निंग इंटीग्रेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो अभी तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये वाली फील्ड को, बट डेफिनेटली मैं रेड टीमिंग को, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, आई एम वर्किंग ऑन रेड टीमिंग एंड आईओटी सिक्योरिटी आज की डेट में काफी जरूरी हो गई है, बिकॉज वी कैन सी अ लॉट ऑफ cars and a lot of small component devices as well, IoT devices, जो कहीं ना कहीं अगर हैक हो जाते हैं। अब इंडिया में तो अभी ट्रेंड चालू हुआ है, बट अगर हम अब्रॉड देखें तो इनका ट्रेंड बहुत पहले से है। अगर ये इंडिया में आ गए और ये हैक होना चालू हो गए, तो इंडिया के लिए इससे बड़ा कोई और थ्रेट हो नहीं सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के लिए मैं यही डोमेन पे थोड़ा एडवांस स्किल्स एक्वायर करने की सोच रहा हूँ। और अगर मेरे हिसाब से, जो कि मैं सबको बताती हूँ, अगर हम बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझें, टेक्निकल नहीं जाए, हम एआई भी नहीं जाए, तो मेरे हिसाब से ये रहता है कि अगर इंटरनेट है तो साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। और आगे चल के हर एक एस्पेक्ट पे, जहाँ पे आज साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है या जिस पॉइंट पे नहीं है, उधर भी बढ़ जाएगी। बिकॉज एआई हर मार्केट को कैप्चर करेगा, हर तरीके के मार्केट को कैप्चर करेगा। तो डेफिनेटली वहां पे काफी थ्रेट्स भी रहेंगे, काफी वायरसेस भी रहेंगे, काफी अटैक्स के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रिकॉशन एंड प्रोटेक्शन के लिए जरूर साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट? 100% absolutely. Exactly. All right. So, Hitesh, here I'm ending the questions because काफी students energetic थे, उन्होंने भी पूछा, काफी questions raise किए, और definitely अभी आगे हमारे chats में और ये questions put up होते जाएंगे। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि students के और क्या views हैं, क्या questions हैं आपके लिए, and definitely hope for the best. We both are in cyber security, and we will definitely lead the career in cybersecurity. So thank you so much, Hitesh, for coming here. Thank you so much, ma'am, for having me. It was a great journey being in Exactly. the cybersecurity industry and having this conversation with you. Yeah. मतलब काफी अच्छा लगा मुझे। Yes. और काफी स्टूडेंट्स को भी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, बिकॉज इसमें हमने साइबर सिक्योरिटी की कोर फील्ड्स डिस्कस करी, गोल्स डिस्कस किए, एंड काफी टेक्निकल चीज भी डिस्कस करी। सर्टिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट है लेना, राइट? राइट, सर्टिफिकेशंस मेरे हिसाब से तो दो ही बार काम होते हैं, जब आपको एंटर करना हो, और सेकंड जब आपको प्रमोशन चाहिए हो। ऑलराइट। हाँ, तो ये चीज सही है, बिकॉज एंड दिस इज राइट। और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई शाय महसूस करना चाहिए, बिकॉज सर्टिफिकेशंस बहुत हैवी कॉस्ट, हर कोई Exactly. बेयर करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब आपको अगर जॉब चाहिए या आपको प्रमोशन चाहिए, आप स्किल्स रखिए, लेकिन आपका जब जॉब में एक रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली तब आप परचेज कर लीजिए, या फिर जब अगर आपको प्रमोशन चाहिए तब आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, राइट? राइट, मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जितना आप हैंड्स ऑन करोगे ना, उतना बेनिफिशियल होता है ये इंडस्ट्री में सस्टेन करना। अगर आप रिगरसली एक चीज के पीछे भागोगे, तो कभी ना कभी वो आपके हाथ में आई जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हैंड्स ऑन कभी मत छोड़ना। All right, all right. Thank you. So thank you so much, Hitesh, for coming here on podcast, for sharing the knowledge, sharing your failures, successes, and obviously the goals. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम।